तुम्हें भी अभी 2 घंटे के बाद हम आपको भव से पार करके वहां अखंड करते हैं। आज दिन तक मेरे साथियों करोड़ों बार सृष्टि बनी, करोड़ों बार ये प्रतिभा बने और मिट गए, कोई भव से पार नहीं। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए, इनको भव से पार करके अखंड करेंगे और वो क्या हो जाएगा, बाल मुकुंद गौलोक में 2 लीला अखंड है। एक 11 साल पावन वाली जिनको हम बाल मुकुंद श्री कृष्ण कहते हैं, और एक रास की लीला अखंड है जो किशोर है। आप पहले वो सुनिए, फिर इनको भी अखंड करते हैं। अब ध्यान के साथ सुनना, कृष्ण नाम के खोखे के अंदर 3 शक्तियां विराजमान है। 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान जिन्होंने जन्म लिया और सारी मथुरा की लीला आपके सामने रखी, और मंत्र भी श्रीमद् भागवत के अंदर है। जब मथुरा में जन्म हुआ तो देवी देवताओं ने पुष्प बरसाते हुए इस मंत्र का उच्चारण किया, नमो नारायण भगवते वासुदेव। भगवान नारायण ब्रिज गोकुल में आए तो गर्गाचार्य जी ने तन का नाम पत्रा खोल के, क्योंकि नंद बाबा के जो पंडित विद्वान आचार्य थे, गर्गाचार्य थे, उन्होंने मृगशर नक्षत्र में राशि के हिसाब से तन का नाम कृष्ण रखा। तन का अब गर्गाचार्य को क्या पता कि अंदर कौन बैठे। अगर ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके तो गर्गाचार्य तो बेचारा नक्षत्रों के हिसाब से नाम रख सकता था, नाम रख दिया। इसलिए पार ब्रह्म दुनिया में उतरे तो किस नाम से रोल किया, बोलो भाई, कृष्ण नाम से। अब इसलिए वो अब दोबारा आके क्या कहते हैं, सावधान हो जाइए, तन छोड़ दिया। तीनों शक्तियां देखो अब कहाँ जाती है, ध्यान के साथ सुनिए। विष्णु भगवान कहाँ गए, वैकुंठ में। अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा था कि ऐ मेरे प्राणनाथ, जब आप और आपकी आत्माएं मेरे जगत में आ रहे हैं तो परम धाम में जो प्रेम की लीला तुम करते हो, मैं परम धाम में तो रह करके देख नहीं सकता। क्यों? जहाँ आनंद की लीला है वहाँ सत्ता की हुकूमत हो नहीं सकती, और जहाँ सत्ता की हुकूमत होती है वहाँ आनंद मोहब्बत प्रेम से कोई काम होता नहीं। लॉ इस वास्ते देखा ना, जब आए तो वो आपके अर्श की बातें, आपके दिव्य ब्रह्म प्रधान की स्वर लीला अद्वैत हमें भी दिखाई। अब उसने अखंड लीला मांगी है, यहाँ कोई चीज इस दुनिया में अखंड है नहीं, इसलिए कहा अक्षर ब्रह्म। आत्माओं को मैंने कहा था तुम भूल जाओगी, ये कहते थे नहीं बोलेंगे, इसलिए इनके लिए तुम माया का जाल बिछाया कि देखो ये है, भूलती कैसे नहीं, साफ रहा हूं बोल गई। अब चल तुझे अखंड लीला दिखानी है, तो अखंड निर्माण कौन सा है भाई, योग मां अखंड उसका है, इसलिए उसके वहां ले जा करके अब ध्यान दो, उठाओ श्रीमद् भागवत। अक्षरातीत पार ब्रह्म अक्षर की आत्मा को ले जाकर तन छोड़ दिया, तीनों शक्तियां उस तन से जुदा हो गई। तन पंच तत्व बहुत एक पुतला था जिसका नाम कृष्ण था, लय हो गया, खत्म, नया तन। क्योंकि योग में मिटने वाला तत्व और अखंड तत्व कभी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, जुदा जुदा नहीं। अखंड तत्व, और भागवत में क्या लिखा, जैसे वहां प्रवेश किया योग माया हरि आश्रय। मेरे विद्वान भाई कैसे होंगे, बहुत सारे भागवत को जानने वाले। योग माया हरि आश्रय, परमात्मा के चरणों में आपके जन्म बना हुक्म दिया। योग माया चेतन तत्व है, ये नहीं बोलते पृथ्वी जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश 5 तत्व है, एक भी नहीं बोलता वो चेतन तत्व एक है, वहां की हर चीज बात करती है। चेतन नूरमय है पर आनंद के लिए लगा इतना है बस, और कुछ हुक्म दिया कि किशोर तन जो तेरी योग माया के अंदर भी नहीं किसी का सुंदर इतना सुंदर तन तैयार कर, कहने की देर तो प्रवेश किया अक्षर की आत्मा रक्षा। ने इतनी सुंदर छवि
समान चीज बांकी, इसलिए उसका नाम आज शास्त्रों में क्या है? बांके, बोलो बिहारी। वो है वृंदावन, चंद्र बांके बिहारी लाल की जय। अजी ऐसे चौका चौकी कर रहे, वो है नित्य वृंदावन, नित्य। जब तक परम धाम है तब तक वो वृंदावन है, जब तक प्राणनाथ है तब तक कृष्ण जो है वो वृंदावन में है, परम धाम में कोई प्रश्न विषम नहीं। अब नया बनाया वृंदावन, पहले वृंदावन भी नहीं था। नौतन वृंदावन, नौतन, नौतन मैंने नवीन नया। अब उन्होंने आके ये वाणी कही है, ओ दुनिया वालों, अखंड ब्रह्मांड स्वरूप था, अक्षर ब्रह्म को लीला दिखाने के लिए नया वृंदावन, नए कल्प वृक्ष, नई जमुना जी, वो ये नाश होने वाली है, वो सदा अखंड नया चंद्रमा और रेती की भू चमक तेज, जिसका वर्णन भागवत में भी व्यास जी कहते हैं, यदि तो दुनिया वालों एक कण का रेती का एक दाना ऐसे आ जाए, ऐसे बेचारा एक सूरज है, करोड़ सूरज इकट्ठे करके रख दे तो एक दाने के तेज के सामने भी अंधेरा होगा। अब सोचो वहां कितना तेज प्रकाश, नूर और सब लीला है। जब बिल्कुल सजा के रख दिया, अब लीला किससे करनी? सूर्य में जब किरण ही साथ में, सूर्य के किरण वाली के बहुत जरा मुश्किल ही गल लग रही है। हाथे एने से हथ करने हर इंसान एने से हथ करने, एक उंगली कट दो, ये उंगली कटी, दूजी उंगली भी कटी, तीजी भी उंगलियां कट दो, होना हथों कहना है जरा तौलिया चुपके, कौ चुपके, जब तक ऐ नहीं होंगे कौ चुपके। बार तुम खड़े हैं वहां, लीला कौन करे? वहां लीला करने वाली आत्माएं अभी काल माया के ब्रह्मांड में भी करते हैं, वो पार नहीं गई। अब उस वृंदावन में खड़े होकर बांसुरी बजाई, वृंदावन में जाए बांसुरी बजाई और गोपियां आत्माएं सभी लई बुलाई लीला करने के लिए, बाकी को भी सबको लेके जाए। अक्षर को लीला दिखाने के बाद सबको अखंड करना। अब वो लीला वहां ताल सुन के ध्यान के साथ तम नहीं गए, राधा नाम का तन नहीं गया, अंदर जो श्यामा बनानी थी उनको बुलाया। आत्माएं गई जो परम ध्यान से आई थी, तन सारे खत्म, मिथ्या तन थे, ये गिरे वो गिरे वो गिरे, सारे तन छूट गए, आत्माएं पार गई। उनको वहां जैसे अपना नया था, योग नया था लिया, उनको भी योग माया में देह धरी अने श्यामा जी थया तैयार। तब तक छिन के ने छामे हमारे साथ ही कीदा सदा, सब आत्माओं ने बिल्कुल जैसे पार ब्रह्म शाती का नवीन बाकी छवि का तन था, उसी तरह से सब आत्माओं को भी नवीन नई बाकी छवि के तन अखंड तत्व के प्राप्त हुए और वृंदावन में लीला शुरू और इधर काल माया का ब्रह्मांड बढ़ गया। अब ध्यान के साथ घबराइए नहीं। अब आगे सुनिए कि ग्वाल बाल और बाकी मच्छा वालों को कैसे अखंड किया। क्योंकि सज्जन कई बड़े प्यार भरे भी तो आते हैं ना, कैसे महाराज जी फिर हंसी की ताखंड हो जाएंगे, ऐसे करनी कुछ भी नहीं दिखती, ऐसी करनी, ऐसा कर्म दिमाग में घुस रहे है कि कर्मा, अरे बाबा कर्मा नाल जाना हुंदा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी चंगे कर्म नहीं कर सकते कि परे नहीं जा सकते। कर्मा का फल ਤੁਹਾਡਾ चेक ਇੱਥੇ ही देता है, अते कर्म नहीं जाना, क्योंकि कर्म शरीर से होता है, शरीर यही रहना है, अंदर जो जीव है इनको प्राणा सखन करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता। ये है सारा माजरा। किस्सा बताओ क्या कठिन है जो समझ में नहीं आ रही। अब कारण हमारी बंदगियां नहीं,
कारण ब्रह्मा विष्णु महेश की बंदगी ने कारण क्या बनता है, दूसरी बार फिर आने का इस ब्रह्मांड में, वो अभी आपके सामने आता है। धैर्य रख के सुनिए। अब उस वृंदावन में लीला शुरू है और वो कल का भी बताया था, नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई। शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, करते क्या जान का दिनेश महेश आवाज 14 लोग की सुन रहे, अखंड तत्व की बांसुरी थी, इसलिए 14 लोग ने सुनी। आत्माएं केवल गई, बाकी ब्रह्मांड सुनते सुनते प्रलय। अब ध्यान रखना, कब ब्रह्मांड का प्रलय हुआ, जब बांसुरी बोलो बज रही थी, सुनते सुनते प्रलय हो गया। अब ऐप होर वाली जब नई दुनिया बनी तब बांसुरी फिर बजदी ब्रह्मांड बन के खड़ा होगा। कितना जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल गोमे हरि अक्षर ब्रह्म ने ज्यों का त्यों बनाया था कि नहीं, बोलो भाई बनाया। अब कैसे ये बनेगा, आगे चलिए जरा। अब वो रात्रि वहां हो रही, आज भी रात वहां हो रही है, क्योंकि खत तक जो वहां से चली जाएगी चीज या नई बनेगी, उसका फिर कभी भी नाश है। बोल देने से मेरे प्रभु वो याद रहेगा मेरे साथियों, मैं कोई तनु सबक पढ़ाने आया, केवल परिचय साथ बोलने से करता ध्यान रहता है और बात दिमाग में बैठ जाती है और कुछ नहीं। वो लीला आज भी हो रही। अब हुआ क्या कि परम धाम न होने की वजह से अक्षर ब्रह्म उस लीला में इतना लीन हो जाता है, वो बांके बिहारी का तन, और उधर वो गोपियां जो थी आत्माएं जैसी परम धाम वाली, वो भी इतने योग के बाद इतने प्रेम में लीन हो गई कि दोनों ने समझा कि हम परम धाम नहीं उसे लीला दे, क्योंकि वैसे का वैसा ही जब आनंद वहां कर दिया, वो लीला वैसे होने लगी। तब अक्षर तीन पार उन्होंने सोचा, ए मगन भय दो नर नार, नर कौन, अक्षर ब्रह्म, और ये आत्मा तो भूल गई नहीं। मैंने तो अक्षर को लीला कर दिखाने के लिए नाटक किया था और आत्मा फिर भूल गई है, क्योंकि माया शब्द है। तब अपनी शक्ति फेंकी और अक्षर चौंका, अरे ये वृंदावन कौन सा है, मैं कौन हूँ और मैं एक गोपियां क्या है। तब प्रार्थना, ध्यान दो कि हे पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ, ये लीला जो मुझे आप परम धाम के दिखाते हो, इसको यही अखंड है, ध्यान देना। अब ध्यान के साथ चले गए। अक्षर ब्रह्म क्या हो गया तुम्हें यार, ये तो अखंड तत्व योग माया का है, ये लीला ज्यों की त्यों ही रहेगी, ध्यान मत कर, चिंता नहीं कर। और बोल कहने लगी, वो 11 साल 52 दिन वाली लीला जहाँ द्वारपाल थे और कंस थे, लीला तो आपकी थी, वो भी अखंड कर दो। ध्यान के साथ जो माताएं भाई रात को कह रहे थे कि ओ कितना हो गए और असी कितना हो जाना, जितना ओ हो गए उतना अपा भी हो जाना। अब ध्यान के साथ वो कैसे होते हैं, तो अक्षर की प्राणनाथ कहते हैं, हे अक्षर जैसे मैंने अपनी आत्मा को उन मिथ्या तनों से निकालकर यहाँ लाकर नए तन दिए थे, जीवों का तू बनाने वाला, तेरे हुक्म से जीव सारी सृष्टि बनती है, मिटती है। ब्रज के, गोकुल के और मथुरा के सारे जीवों को निकाल के नवी मथुरा, नया गोकुल का नया ब्रज बना दे। लीला शुरू हो गई। कहने लगे महाराज, हे मेरे प्राणनाथ, एक मैं हमें कर देना, क्योंकि मैं जीवों को ला सकता हूँ, मेरे हुक्म से बनते और मिटते, एक कीड़ा जरा दिमाग में रखते जाओ। क्यों भाई, अब वो कर्मों से जाएंगे कि उनकी कृपा से? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, चलो आगे बढ़ो, कृपा हो रही। वो अपनी कृपा से पलक के अंदर का चाहे कर सकते हैं, हमारे कर्म नहीं वहां ले जा सकते, उनकी मेहर ले जा सकती है। इसलिए वो साले उसका नाम ही मेहरबान है। और रोज कैसा सुनते रहते हो, मेरा वालिया साइया रखी चरण देखो, गाना
अंदाले पता नहीं मेरा वाला है कौन है सब चुबियां मार देते मेरा वालिया अगो मूर्ति भगवान की आ जाती वो मेरी की करेगी। कौन है मेरा वाला? ये है मेरा वाला जिसको प्राणनाथ कहते हैं। ये देखो हम निकल के कैसे सबसे पार करा रहे हैं सबको। अक्षर ब्रह्म हुक्म दे रहा हूँ आपको, जिस तरह से एज माई मैंने अपनी आत्मा को निकाला, तन छुड़ा दे वहां पर, क्योंकि वो 5 तत्व के मिथ्या तन है, वो नहीं आगे आ सकते, नाश करते उनको। इधर ले आ, तू मैं तन ले, कहते थे दे दूंगा। अब ध्यान देना, मजे का प्रसंग तो हो, सुनने का जो गुम हुए बैठे हो। अक्षर ब्रह्म कहते हैं मेरे प्राणनाथ, वहां तो मैं और तुम कृष्ण बने हुए थे, उनको ले तो हूँ, यहाँ कृष्ण कहा दिलाऊं, नहीं समझ आई भाई। जब ब्रिज में लीला हो रही थी तो कृष्ण के तन में कौन सी बैठ के लीला कर रहा था? अक्षर और अक्षातीत प्राणनाथ ही तो लीला कर रहे थे। अब अक्षर ब्रह्म वही कहता है मेरे प्राणनाथ, मैं ब्रिज गोकल और मत्था के जीवों को दासर उदासर मत्था पूतना पूतना लगवा में था कहीं कर ले आता हूँ। तो कृष्ण कौन बनेगा साथियों? कौन बनेगा? बस हम कथा सुनने जाते। विष्णु भगवान को वचन दिया है, बोलो, विष्णु भगवान को वचन दिया है कि हम तुम्हें भव से बोलो बोलो पार करेंगे। तो पार नाथ का जय भा अक्षर ब्रह्म विष्णु भगवान है, उन्हें अच्छा लगा। वो जीवों का कृष्ण बनेगा, क्योंकि उनके तन से उनके तन के लीला हुई है। इस वास्ते क्या लगेगी बात? ठीक है, अभी करते हैं। ब्रिज सारी ग्वाला का चक्कर, सारे छुट्टे जुआन जिनमें थी सबको इच्छा तन से निकाला। नई ब्रिज, नया गोकुल, नया मथुरा, कंस भी अखंड, पूतना भी अखंड। क्यों? बात कैसे प्ले करें? पर पूतना मौत भी पूतना ही बना के लीला अखंड हो गई, पुरानी की बन गई, अखंड हो गई। अब उनके लिए कृष्ण कौन बने? विष्णु, बोलो भगवान, वही शंकर और ब्रह्मा भी अखंड। और लीला क्यों आज भी हो रही है गोकुल, 2 कृष्ण अखंड हो गए जाएंगे। एक बाल, बोलो बोलो, मुकुंद 11 साल 52 दिन वाला, उसको बनाना है, फालतू नहीं बना सकते, नहीं तो लीला कैसे होगी? इसलिए जो पहले ब्रह्मांड में विष्णु भगवान थे वो आज कहाँ है? बोलो भाई, कल में पूछेगा, उसी समझाना। कृष्ण प्रणामी नहीं ला सकते मुझे न चिंतन। वो कहाँ चले गए? बाल मुकुंद, ये विष्णु भगवान जिसने गीता और फिर रुक्मिणी के हरण किया। अभी आइए वो नाटक अभी शुरू होता है, वो बाकी है अभी, क्योंकि उसको वचन दिया था कि मेरे तन में बैठ करके जब लीला करके चले जाएंगे तब मैं तुझे बता दूंगा मैं किसका धरता हूँ। वो कल वाला भी तो अभी बात पूरा करना। अब लीला अखंड, अब वो आत्माएं जब तक वो प्राणनाथी परम धाम के, अब वो उसकी जुदाई की में तरसती है, ब्रेहा करती है। सारे वृंदावन जहाँ अखंड लीला थी वहां भी उन्होंने दुख उठाया। फिर आते जब दोनों को चैतन्य कर दिया तब से लीला सब उनके दुख भाने, तब वो आता है एक एक गोपी, एक एक काना, मधुबन रास। फिर जमुना जी उसमें इसका सवाल ही नहीं है, पर्दा भी प्रलय के अंदर था। अब वो लीला अखंड, अब वो प्राणनाथ उस योग माया वाले तन में जो आज वहां अखंड है वो नहीं नाश हो सकता। अपने परम धाम की आत्माओं से पूछते हैं कैसा रहा वृंदावन भाई? कैसा जी? बहुत सुंदर। ऐसी लीला तो कभी ब्रिज में आपने नहीं दिखाई थी। ब्रिज मिथ्या थी, मिटने वाला था, और ये अद्भुत अखंड है।
लेकिन हमारे लिए शमशान घाट के समान है, क्योंकि हम आपकी जुदाई यहाँ सहन नहीं कर सकते। इसलिए कहना अब वहां ले चलो जहाँ हम तुमसे और तुम हमसे कभी जुदा न हो। क्या लगे मेरी आत्मा, वो फिर केवल एक परम स्थान है, उसके अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं, क्योंकि वहां मैं कभी भी तुमसे और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकते। आत्म एव परमात्मा, परमात्मा साथ लेके जाओ। क्या लगे धनी जल्दी ले चलो, अब तन में ले जाएंगे मेरे साथी, चेतन तत्व के तन है, इसलिए वो बांके बिहारी का तन चेतन है, सब गोपियों के तन चेतन है, और वो जो के क्यों वहां छोड़े। कृष्ण नाम का तन अखंड, दोनों पहले वाला भी और रास वाला भी दोनों अखंड है। उनमें से प्राणनाथ जी वापस, सब आत्माएं वापस परम धाम। अब 2 मिनट जरा और सावधानी कर साथियों। पहले दिन एक भीख मांगी थी, मेरे ख्याल से भीख की बजाय वो जो 65 हजार लाख रुपए आपसे लेके आते हैं वो अच्छे। मैंने एक भीख मांगी कि जो कृपा करके आ जाते हो उठने का कष्ट, यही भीख मांगी थी और कुछ। फिर घबराओ नहीं, बहुत गई है, बहुत गई, थोड़ी गई तो थोड़ी भी की जाए, नट चले नटने को ताल में बंध न पाए। तो ये की हो गया एक बार जरा थोड़ा संसार भी आपको दिखाते और आगे भी बढ़ते चले। राजा था बड़ा महाकंजूस, लड़की 20 साल में होगी, 30 साल में भी शादी नहीं करता, पैसा लग गया, मुंडा जवान हो गया, राजकुमार बन गए, उसको राज नहीं देता, लुटाना बच्चे, क्या करें, ध्यान देना। उम्र बीतती चली जाती है, उनके दरबार में कठपुतलियों वाले आए, क्या कोई भी तमाशा करने वाले आए, राजा आके देख के चला जाता है और इनाम देखता नहीं। जब राजा इनाम नहीं देता, वजीर नहीं देते, जो भी विचार आता है राजा के दरबार से निराश होकर चला जाता है। एक नट और नटनी, आपका तो भाई मुझे पता नहीं, पहले तो हम देखा करते थे, बांसों पर रस्सा बांध करके वो चला करता था, नीचे नटनी ढोल बजाया करती थी, थाली रखती थी, नट का नाच उसे कहा करते थे, इतना जानते। वो नट अपना नाटक करने के बाद उस राजा के दरबार में चला गया। वजीर ने क्या हो भाई, चला जा, कुछ नहीं लग रहा है राजू, क्यों? राजा आ जाएगा, तेरा लीला देखेगा, खेल तमाशा हम भी देखेंगे, पर जब तक राजा ना किसी को पैसा दे, किसी की जरूरत होगी, उसके छोटे वजीर या नौकर उठ के दे दें, तू भूखा मर जाएगा, चला जा। कहता है वजीर से, तेरे राजा की कमाल और मेरे खेल की कमाल देख कर क्या सकती है, मेरे निदम होगा तो मैं राजा से ले लूंगा। कहते हैं अच्छा ठीक है, करना धनोरी पीट दीजिए, हो गया। अब जंगल के ध्यान देना जरा, एक संत थे, 70 साल बेचारे को तपस्या करते करते हो गए, मरने के दिन आ गए, कुछ प्राप्ति, कुछ अनुभव, कुछ भी उसको नहीं हुआ। सोचने लगा भले मर गए, इससे तो शादी ब्याह कर लेता था तो अच्छा था, उम्र थी सारी गवा दी, चल मना चल घर चल नहीं, शायद कोई जिंदा जाता मिल जाएगा, 4 दिन उनके पास रहेंगे। कंबल उठाया और करमंडल, कंबल और करमंडल दो ही उनकी जदाद होती लेके चल पड़े। बाई चांस उसी रात जहाँ राजा का वो महल था और दरबार था, नाटक हो रहा था, वीर और सारी जनता थी, वो साधु महात्मा भी बैठे। अब रात को 10 बजे नाटक शुरू हुआ। पहले तो आप जानते हो ना, रंग जमाने के लिए दो नटनी जो है ढोलक के देखते पड़े, देखता 2 घंटे हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, रात के 2 बज गए, 3 बज गए। अगर बेचारी बजाते बजाते उसके बाद छक गई, और नाटक करने वाला भी ऊपर है, नट जो है नटनी ढोल बजा रही है, वो भी हर प्रकार की कलाएं तेज चला रहा है, पर करें क्या, 3 बज गए। अब नटनी भी
ढोलक ने डिचको लग गए पर नच कहना वो भाई नचनी बहुत गई तो 6 घंटे बीत गए, 1 घंटा रह गया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, नच गए नचनी सो ताल में बंधना पाए और वो चुस्त होकर बजाने लगी। साधु को ज्ञान मिल गया। जो साधु था उसने कहा धिक्कार है कुत्ते तेरे जीवन पर। अरे 70 साल जब तू परमात्मा की याद में लगा था तो 4-5 साल 2 साल तेरा जीना से लीड चाटने के लिए इतने ज्ञान को सुन के उसके पास जो कंबल था उसने कहा वो भाई नच ले। किसी ने संत को कौन रोक सकता है? उसकी मर्जी है, दे दिया कंबल उसने और चल दिया। राजा ने कहा रोक दिया। अब उसने वो दिया तो राजकुमार बैठा था, उसने हीरे की मूर्ति उतार के दी। उसने क्या सोचा कि वो वजीर से मिल गया था, राजकुमार वजीर से मिल गया था कि वजीर साहब मेरी 55 साल की उम्र हो गई है और मुझे इसने राज नहीं दिया बाप ने, और 10 साल जिंदा रहा तो शायद पहले मैं ना मर जाऊं, तुम मेरा सहयोग दे पर आपको इधर दे। उस रात उसको कत्ल करना था लड़के के बाप को। अब उसने क्या कह दिया, अरे बहुत गई थोड़ी गई। अरे 75-80 साल का हो गया राजा, साल 2 जीना कि नहीं जीना, क्यों पहले के बाप को खत्म करके तो सत्यानाश करना है। एक ज्ञान सुनते नाल उन्हें मुट्ठी देती के चले यार अजय नु कहना कतल नहीं करना, मरने वाला तो है 2 साल बाद मर जाएगा, बाप नु मारना चाहिए। लड़की ने जब देखा उसने हीरे के कड़े पहन रखे, राजे की लड़की थी, हीरे के कड़े पहन रखे तो फिर 2 कड़े उतार के दे दिए। राजा को रक्ष पड़ने लगा कि लुटा दिया मेरा, सबको सत्यानाश हो गया। लड़की ने हीरे के कड़े दे दिए, लड़के ने हीरे की मुंदरी दे दी, एक लड़का कट पड़ गया। अब लड़की जो है वजीर के लड़के के साथ दूसरे दिन भागने वाली थी। भाई 40 साल की उम्र हो गई है, जब बाप ने कंजूसी के मारे शादी नहीं की तो वजीर का लड़का तैयार हो गया, चल कमाल पालेंगे, चल। राजे की लड़की को भागना था सवेरे। उसने भी सोचा बाप मरने वाला है 2 साल के लिए, कानू कलंक लाना है। वजीर के लड़के ने कहने भाई 2 साल हो यार, कभी बाप नहीं मरेगा फिर देख। भाई साथी दिन 2 रह गए, तुसी क्यों ताल से 5 दिन बीत गए, 2 दिन रह गए, साल में बंधना पाओ। अरे आधे घंटे अगर पहले आ जाओगे नुकसान नहीं होता, उस पर भरोसा रखो, अपने पर भरोसा रखो। फिर आ ही जाते इतना प्यार मुझे देते, बैठ के कष्ट से बात शायद ये बातें कभी मरते समय सामने आदमी का आगे तक आ लगे बिन कर्म। अगर एक बार वो बात प्राणा का मुंह से शब्द भी निकालोगे तो नाम का ही क्या गुण है, तो फिर किसी समझ आओ। अब वो आत्मा परम धाम, जिस समय वो परम धाम वो नूरमयी तत्व के अंदर आत्मा खड़ी और वही उनको पर आत्म तन मिला। कहते वाह प्राणनाथ जी वाह, खेल भी दिखाया आपने, एक ब्रिज गावड़ी दिखा के ले आए, क्या कर लिया आपकी महाराज? उल्टा क्या कर लिया महाराज? आप बंसुरी बजाते थे, हम काम काज छोड़ के सब जमुना तट पे पहुंच जाते थे और कहते थे माया में जाओगे लाखों बीमारियां होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, गांव देखोगे, नगर देखोगे और कई मरेंगे कई जन्म में। वो साथियों 11 साल में जब तक प्राणनाथ जी की लीला रही, ऐसी अद्भुत घटना घट गई कि वहां पर कोई मरा है। अब दुख देखा जी क्यों? श्रीमद् भागवत कहती है कि जब वो आए सिद्ध ब्रिज गोकुल भंडार हीरों से भर गए, कोई गरीबी नहीं देखी, कोई कम समय नहीं, तकलीफा नहीं देखी, जो आज वाल गोंडल है इतना भी नहीं देखा। इसलिए वो जो पहले प्राणनाथ जी ने कह रखा था वो तमन्ना बनी रही कि हे प्राणों के नाथ,
आपने अजब अजब चीजें जो है दुनिया के लिए माया ने कही कि हमने तो अवश्य देखनी है। अब बोलो कैसे ना दुनिया बनती? जब देखा तो फिर सोचा, ध्यान दो, कि इस तरह से तो यदि मैं आत्माओं को फिर संसार में भेजता रहूंगा और जब तक इनको मेरे ज्ञान के द्वारा पहचान नहीं होगी तो इनकी कृष्णा कभी भी पूरी, बोलो मेरे साथियों, नहीं होगी। इसलिए अब मेरे जाने से पहले संसार के जितने ग्रंथ हैं उनके अंदर मेरी पहचान हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जाकर के कहूंगा मेरी कौन बात मानेगा। अब देखा कि हिंदुओं के ग्रंथों में भविष्य की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन यहूदियों के अंदर, कम टू मी नाउ प्लीज, एक अजूबा और बताने जा रहा हूं। कृष्ण ही मोहम्मद कैसे बने? दो चीजें नहीं, सावधान हो। अक्षर की आत्म कृष्ण के अंदर थी और अक्षर ब्रह्म सब जानती। इस वास्ते जो है उन यहूदियों के अंदर जहां अंजील थी, ईसा लेकर के आए थे। अंजील, जंबूर और कुरैश, 3 पैगंबर लेकर के आए थे, ईसा, मूसा और दाऊद। लेकिन ईसा ने लिख क्या दिया? गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, बट कांट एक्सप्लेन व्हाट इज गॉड एंड व्हाट इज दैट लव। वो चीज जो है वो दिखाई थी अक्षर ब्रह्म को, और वो यदि आज कोई पढ़ना चाहता है इन आंखों से तो पढ़ लोगे, अकल यहाँ की लगाओगे तो शायद आपको गलत साबित होगा, कुछ विकारी बातें समझोगे। वो वहां की बातें हैं जो अखंड लीला आज हो रही है और अक्षर को दिखाई थी। उस ग्रंथ का नाम रास है। पहली किताब है प्राणनाथ जी की वाणी की, और उसको जाके पढ़ सकते हो। लीला वहां क्या हो रही है वो अब जो लिखा था गॉड इज लव, पर ईसा बता नहीं सके कि पार ब्रह्म कौन है और उनका वो लव क्या है। ये दुनिया का लव नहीं मेरे साथियों, ये चरकीन है, ये हिबस का है। हिबस, नफस और हकीकत से परी जो मार्फत है वो पार्वती की प्रेम की अनन्य लीला है, जिसको रामानंद सागर जी ने भी कह दिया था कि गोपियों का प्रेम फिर 4वां सीमा तक पहुंच गया। और क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ विकारी आंखें हैं, विकारी बुद्धि है, और वो पार्वती परमात्मा भी ऐसा काम करो, इसीलिए यहाँ नहीं किया योग। जब उस परम तत्व की आपको पहचान होगी, पार ब्रह्मक्षातीत दुनिया में कोई नर्क विलास नहीं करने आए थे, जिनका स्वरूप ही आनंद का है, पर आत्मा उतरी थी, अक्षर को लीला दिखानी थी। अब वो देखा, फिर मूसे का ग्रंथ देखा, कोई परमात्मा की पहचान। दाऊद की तुरैत देखी, जिसको 21 पैगंबरों ने बनाया था, कुछ नहीं देखा। तब वो अक्षर की आत्म और वो अपनी शक्ति को अर्ब में भेजा। मुस्तफा बेग के तन में 40 साल की उम्र में बिछाया। जो लड़का था ना, जिसका नाम था, जन्मा था, उसका नाम मुस्तफा बेग। जैसे कृष्ण की लाइफ हिस्ट्री है कि जन्मे कहाँ, पले कहाँ, इसी तरह से अबू जहल का राज, जो उसका अंकल था, चाचा था, उसके पिता माता पंडित अब्दुल्ला के लड़के थे, जिनको मोहम्मद कहते, उनके पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला था। दाई के घर में पड़े, कंस की तरह से पता लग चुका था कि मुझे मारेगा, तो दाई ने अपनी लड़की का बच्चा वहां रख दिया था और उसको दाई अपनी लड़की के साथ जाके पड़े। इस तरह से वो पले थे। वो हिस्ट्री बाद में जिनको रोज पल रहे। 40 साल की उम्र के बाद अक्षर की वही खातून जो वृंदावन में लीला कर रही थी, लीला तन अखंड कर दिए, अक्षर को वहां भेजा। अब उसका कोई प्रमाण क्या है? गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़े, पार जात गोपी ले आया
और वृंदावन में रमन किया, ले नीले कपड़े वस्त्र पहने, तुर्क पछानी अमल किया। कृष्ण के तन के अंदर जो लीला कर रहा था वो मुस्तफा बेद के तन में बैठा, इसलिए उसने ये दावा किया, दुनिया वालों मैं अल्लाह ताला को देख करके आया हूँ। जबकि इस दुनिया के अंदर कोई देवी, कोई देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार 1,20,000 पैगंबर नहीं कह सके कि मैं अल्लाह ताला को देख के आया हूँ। मोहम्मद साहब ने किसने कहा? मोहम्मद के वजूद में नहीं कहा, अक्षर की आत्म जानती है कि मेरा प्राणनाथ। इसलिए कुरान में यह बात कोई खोल के बताए काजी, ये मस्जिद वाले बैठे 4 बार निमंत्रण दिया दल के बारे में जहाँ आते नहीं। अगर कुरान में उनका है तो बताएं अल्लाह का मैना क्या होता है, पहले सुपारे का नाम है। उमर भर से भी प्राणनाथ जी को छोड़ के उनके चरणों की मिट्टी चाटूंगा अगर वो सुपारे का पहले का अर्थ बता देते हैं। ये सारे गुप्त रहस्य दुनिया के सारे ग्रंथों में पहले से लिखवा दिए, लेकिन खोलने की चाबी अपने हाथ में रखी कि जब वो प्राणनाथ आएगा आंखें तुम्हारी आप जैसा तन धारण करेगा, और वो मायने जो खोलेगा वो अब भी लिखा है पहले से बारे में। दुनिया वालों जब इसके मायने खुले उस तन को ना देखियो, उसके अंदर जो बैठा है वो अल्लाह ताला होगा, कोई खुद आके नहीं खोलेगा। ये हम कुरान के अंदर से दिखा सकते हैं। मेरे पास 6 कुरान है। चितकबरी दिल्ली का है, रामपुर का है, लखनऊ का है और लाहौर का है और कराची सबका ट्रांसलेशन लिखा हो चुका है। अल्लाह मीन का नीचे मैंने लिखा हुआ है कि शब्द मुक्त आकर, अगर कोई मेरा भाई बैठा है या मुसलमान, शब्द मुक्तात के मायने कब खुलेंगे? जब अल्लाह ताला आ जाए। तो ऐ दुनिया वाला, जब उसके मायने खुल जाए, कौन खोलेगा? प्राणनाथ। इसको प्राणनाथ सब संसार के ग्रंथों में छुपे रहते, लिखे ग्रंथों में होंगे, फिर प्राणनाथ बताएगा। ये उसकी पहचान है। अब दिलों से पूछो, जाहिर हो चुके थे। अब अपने अपने दिलों से पूछो जो पिछले 5 दिनों से चर्चा सुन रहे, और भाई मेरे जैसे की क्या औकात थी? मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, कैसो फैलाओगी तो झूठ बोले ना। प्राणनाथ के मंच पर बैठा हुआ, संसारिक पढ़ाई भी केवल इंटर तक हुई, फिर बच्चे सुन जिसे पाकिस्तान से उधर धकेल दिए गए। घर में बड़े होने के कारण से पढ़ाई बंद हो गई। महाराज जी के चरणों पे जाके क्या कुछ हुआ ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ अंगूठा छात्र। उनकी कृपा। शायद आप सोचते होंगे किताबा पढ़ लिया, कुरान से लिखा है कि जो मेरे मोमिन होंगे, जो मेरी आत्माएं होंगी, मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम, उनको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ उनके प्राणनाथ जी की बोलो शक्ति। कुरान किसने लिखा? गुरु ग्रंथ साहब किनके हुक्म से लिखा? गीता भागवत वेद शास्त्र किनके हुक्म से आया? जब उनकी शक्ति तेज शासन का जब मिल जाता है, एक नजर से सारे ग्रंथ साथियों खुल जाते हैं, तुम्हारे भी खुल सकते। शक्ति सबके पर जिसका दिल शंकर वाला है वो नहीं। पहले अपनी शंके मिटा दो, पहचान कर लो और सावधान विधियों को संभाल के रखो। वो बात भूलने के याद है कि बोलो शक्ति। कुरान किसने लिखा? गुरु ग्रंथ साहब किनके हुक्म से लिखा? गीता भागवत वेद शास्त्र किनके हुक्म से आया? जब उनकी शक्ति तेज शासन का जब मिल जाता है, एक नजर से सारे ग्रंथ साथियों खुल जाते हैं, तुम्हारे भी खुल सकते हैं। शक्ति सबकी रहती है, पर जिसका दिल शंके वाला है वो नहीं। पहले अपनी शंके मिटा दो,
पहचान कर लो और सावधान। कहा था ना डिब्बियों को संभाल के रखना। वो बात भूल गई कि याद है? भूल गए? अरे वो हीरे और डायमंड राजे वाली अपने लड़के को कांच दे गया था और फिर जोड़ी ने बताया और फिर चरणों में गिरा था। अगर मैं पहले दिन कह देता कि तुम्हारे पास तो वही निकलने वाले भगवान थे तो दूसरे दिन शायद 10 आदमी बिना क्यों कहूँ भाई, पारखी बनो, नकल और झूठ को पहचानो कि जिनको हमने परमात्मा बना रखा है हमारे वो आपकी तरह से मिटने वाले हैं। कितनी बार राम भगवान रामायण में कह दें, पहला ही बालकांड है चुपई नंबर 148 है, जिसने करो मेरे पास आएगा मैं नहीं लाया कल पढ़ा दूंगा। नेति नेति जहि वेद रूपा निजानंद निउपाधि अनुपा शंभो विरंच विष्णु भगवान उपजह जासो अंशते न प्रिय लक्ष्मण ब्रह्मा विष्णु महेश उस निजानंद प्राण के फलक के इशारे से करोड़ों बनते करोड़ों मिटते हैं। राम से तुम उसको सच्चिदानंद को राम का दोष है क्या? कृष्ण गीता में बार बार महाभारत में कह रहे अर्जुन में जन्मता हूं मैं मरता हूं, तुम उसे सच्चिदानंद मानो, उनका दोष नहीं। भगवान भी झूठ बोलेंगे दुनिया में आके। ये झूठ हमारी अकल मड़वा रही है क्योंकि हम लोग भी आदमी हैं, हम माया के लोभ में पड़े हुए हैं। हमारा लोभ पूरा हो जाए, चाहे ईमान बिके चाहे भगवान बिके, हम ईमान बेचते हैं, भगवान बेचते हैं, लड़कियां बेचते हैं, सर्वस्व बेचते हैं। कहानी उस दिन आपको वह तो स्टेशन पर एक हिंदुस्तान का व्यक्ति पैसे के पीछे भंगी बना हुआ मैंने आंखों से देखा, मेरी आंखों से आंसू आ गया। हाय रे बुद्धे निकाल, भारत की धरती पर कहाँ अमृत बरस रहा है, जो पेट के कुत्तों की तरह लालसा में पड़कर आज भंगी बन के तो टट्टियां उठाता है। ये है हमारा ईमान। पैसे से हम जो कुछ चाहो, ये क्या बिक रहे हैं? ये तुम्हारे राजा आज दिन की सृष्टियों के पोल खुल रहे हैं, पैसों के पीछे क्या इन्होंने अनर्थ नहीं लगा रखा। इंसान यहाँ लोग के पीछे अंधा हुआ है, ग्रंथों में कमी नहीं है। ग्रंथ पुकार के कह रहे हैं हमने जीवन लगा दिया मिट्टी के लिए, अपने हाथ के लिए अगर एक पल भी लगाया है तो सच्चे दिल पर हाथ रखो कि मैंने कभी प्रयास किया था कि मुझे मुक्ति मिल जाए। हम पैसों और नोटों की प्रगति के लिए लगे हुए, एक फुट्टी को भी नाल नहीं जाएगी, अखा नाल देख है। अब भी समय जो बचा है होश कर सको तो कर ले, नहीं तो खूब अंधकार में जाओ तो उतना खुशी है। अब भी समय है, सावधान हो जाओ। जितना बेरक्षा परमात्मा ने सब्र से कहा, सब्र की सीमा बांध लो मेरे साथियों, सब्र की सीमा बांध लो, सत्ता आ जाएगी, उनकी भी शक्कत बरकत आ जाएगी। और आज क्या गिरे बेसब्रे ने अभी तनख्वाह भी बढ़ी है, खुदों भी बड़ा जानने पर बरकत नहीं चले, क्योंकि सब्र बरकत पहली नहीं बेसब्रे देकर, उसका भरोसा रखो। अपने दम पर मतलब मास्टर जी मेरे को आता प्रोग्राम जैसे 8 बजे दुकान बंदा कर दे गाहक आ गए की करेंगे, गाहक तुम नहीं लियाने, गाहक होने चाहिए। वो सब्र कर लो, अद्धा घंटा पहले बंद कर दो, तेन घाटा पर इतवार मैनू मिलते इन्ना घाटा हो गया, मैं फलाना जी के आसरे से भले कुछ धंधा संसार का नहीं करता देखे जाऊंगा, कुछ मालक का भरोसा जानबूझ के मुझे चाचा का भी आधा घंटा लेट करना पड़ता है। और रह गया तो बोलो मेरे दिल में कितना दुख होगा कि जो मैं देना चाहता था तो नहीं सका क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब आओ क्या होता, जब ये सारा कुछ हो गया अब प्राणनाथ आएंगे पर परम धाम वाला रूप लेके आएंगे। क्यों? अब ध्यान दो, अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया कि अक्षर ब्रह्म भाई आत्माओं की इच्छा भी पूरी नहीं हुई, इस वास्ते क्या कर दुनिया फिर बना वही काल माया वाली जिसका प्रलय हो गया था। ध्यान दो,
उसको ज्यों का त्यों बनाओ। कहने लगे जी वो तो मैं बना दूंगा। फिर रफरा तो आएगा कृष्ण का, कृष्ण जिसको बनो। पहले वाला कहा विष्णु भगवान कहाँ चले गए? भाई हटना नहीं मिला। पहले वाले कहाँ चले गए? गौलोक में। पहले वाले कृष्ण कहाँ चले गए? गौलोक में। ग्वाले वहां गए, बाल गए, सारे समुद्री कंस भी वहां चले गए। तो ये नए कंस बनाना अक्षय ब्रह्म बना सकते, ज्यों के त्यों, एक सेकंड नहीं लगता। जैसे ब्रह्मा जी लेके गए एक पलक से ज्यों की ज्यों गमोए, ज्यों के त्यों बात, ज्यों का सब कुछ बन गया। अब ध्यान दो, हुक्म होगा अब जो विष्णु बनाओगे 11 साल 52 दिन वाला बना, उसके अंदर मैं शक्ति दो लोग की भी चाहता हूं, ध्यान दो। और वो कुमार का शक्तियां ये बात रखी थी, क्योंकि हमारी माताएं कार्तिक का महीना आएगा नदियों में डूबने चलेंगे, क्योंकि संधे वालों ने कह रखा कि जरा तेरा स्नान कर लो सोनू कृष्ण जी मिल जाएंगे, वो वैश्या बन जाएगी। घबराना ना मत हो, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, पहले माफी चाहता हूँ, दंडवत प्रणाम करके माफी चाहता हूँ। आइए किस तरह ब्रज की लीला जब हो रही थी तो वो कुमार का जो अक्षर की श्रोताएं थी 11 साल में वो भी बड़ी चीर हरण का प्रसंग बता रहा हूँ, जो कोई पंडित खोल के नहीं बताता। कभी कपड़े लेके बैठ गए थे, बुद्धि कौन सी है जो दुनिया में ये वर्णन करते हो? हर कोई कहेगा कृष्ण बदमाश था। जिनकी बुद्धि यहाँ से है वो बोलने में कब संकोच करेंगे? लीला क्या थी आओ बताते हैं हम आपको, और हकीकत क्या है पड़ोसा। अब वो जवान होगी 11 साल में, तो वो जो है कुमार का सखियां, वो बाल बालों वाली जो बड़ी उनमें कुमारिकाएं भी थी, वो कृष्ण जी से कहती है कि आप इन गोपियों के साथ लीला रोज बंसुरी बजाते हो, अनंती करते हो, हमारे साथ भी करो। न करना क्यों ना? क्योंकि अक्षर की सुख है, प्राणनाथ अक्षर की सुखों के साथ लीला नहीं करेंगे। अब कहने के अच्छा कृष्ण के नैया मुझे हमें पता है तो आराम से नहीं मानता, गोपियां भी तुम्हें जिद के साथ चिंता करती हैं, हम भी कल जा करके जमुना में नगर स्नान करेंगे, तेरी बजना पड़ेगा। चलेंगे नहाओ कर देखेंगे। ध्यान देना माताएं विशेष कर ध्यान दो, आज तक भूल से नहा चुकी हो, दोबारा कभी कार्तिक का स्नान बिन वस्त्रों के न करना, गुनाहगार बन जाओगे। साकेतों के सुनिए मेरे साथियों, वो क्वारी करना है, उन्होंने समझा जैसे गोपियां दूध से काम करती हैं हम भी दूध से काम करें, वस्त्र उतारे जमुना में गए। अब उन्हें पता चला कि तो सारा कलंक हमारे ऊपर आ जाएगा। जमुना तट पर आए, उनके कपड़े उठाए, चीर हरण करके वृक्ष पे बैठ गए और कहा जिसने मेरे साथ लीला करनी है बाहर निकलो। साथियों प्रैक्टिकल अपने घरों में आजमाओ, जवान लड़की के टुकड़े कर देना, माँ के सामने भी वस्त्रों के बिना नहीं खा सकती, क्वारी करना, माँ के सामने भी वो वस्त्र नहीं उतार सकेगी, तुम्हारे साथ लीला नहीं करना। क्योंकि जल के अंदर बोलो भाई वरुण देव हैं नहीं, जल्दी बोलो, बोलते क्यों नहीं? जल का देव जल के अंदर रहता है, और जो बिना वस्त्र के जाके स्नान करता है उसका पतिव्रत धर्म खत्म होता है, वैश्या माताओं से प्रार्थना करना। यदि कभी ऐसा अवसर है बिना वस्त्र के कभी किसी मंदिर में नहाने का साहस करना नहीं, पाप है, पतिव्रता धर्म ये शिक्षा है। फिर उनको आप जब वस्त्र पहन लिया उन्होंने, नीचे उतरे, कहने लगे प्रभु हमारे से भूल हो गई थी, पर हमारे साथ तो लीला होगी, वचन होगी, वचन में भी अपराधना से निकाल झूठा कैसे हो? बोलो बड़ो भागवत
गौलोक होगी, अखंड गौलोक में। जब ब्रिज अखंड हुआ, गोपाल अखंड हुई, मथुरा हुई, तो वो भी अखंड हुई कि नहीं हुई? वो अखंड। अब उन्होंने देखा रात हो रही है, तो वहां उन्होंने ये मांगा कि हे प्रभु, आपने ब्रज की लीला भी कही थी, अब तो रात में हमने जरूर देखनी, इधर ये कारण बना, उधर संधान की आत्मा ने मांगा, तब अक्षा तीज ने हुक्म दिया नया संसार बनाओ। साथियों, कृष्ण कौन बनेगा? गौलोक की शक्ति आई। ये विष्णु भगवान जो आज वैकुंठ में है, इन्होंने ही गीता का उपदेश किया, इन्होंने ही युद्ध महाभारत का करवाया था, और ये वैकुंठ में आज हैं। इनके ऊपर ये विष्णु भगवान बने, गौलोक की शक्ति आई, अक्षरोक्षा की प्राणनाथ नहीं आए। अभी लाता हूं मैं, भी चिंता मत करो, 5 दिन बैठे रहना मेरे हाथ जोड़ने से। समय हो गया, पर बात में बीच में अटकेगी, कल नहीं समझा पाऊंगा, फिर आधा घंटा लगेगा। कृपा करके चिंता न करो कि समय नहीं हुआ, समय का मुझे पता है, हो गया 5 मिनट कर 10 मिनट, ये प्रसंग बस ले आता हूँ अभी उन्हें। ध्यान दो, वो गोपिया कुमारी का जो थी, उनके गीत इस ब्रिज में अक्षाती प्राणनाथ नहीं आए। गौलोक की शक्ति इस विष्णु भगवान पर 12 साल की एक वेद बांसुरी बजाई यहाँ, और दुनिया ज्यों की बोलो क्यों की। किसी को नहीं पता चला कि बीच में प्रलय। अगर वही निर्माण होता तो बोलो कृष्ण की लीला यहाँ अखंड रहनी चाहिए थी कि नहीं? बताओ कहाँ? भागवत कहते हैं वो लीला अखंड है। कहाँ है वो? कहाँ है वो ब्रिज? कहाँ है वो गोकुल? कहाँ है वो मथुरा? प्रतिबिंब की लीला यहाँ हुई। पहले रात रात्रि की शुरू हुई, तो वो रात 6 महीने की रही, और दुनिया नारायण की रात्रि में सोती रही। सुख सागर 10वां स्कंद 52वां श्लोक जाकर पढ़ लो। और रात 6 महीने की थी, और सुना भी होगा उस पता कैसी तरह की 6 महीने की रात है। एक तेली उस वक्त मशीनें नहीं होती थी, तेली के पास सरसों 6 महीने के रखे थे, बैल 2 थे, तो अपना बैल चला रहा था, हुक्का पी रहा था, बैल चला रहा था, काम कर रहा था। एक बैल थक जाए दूसरा जोड़ दे, दूसरा करे। 6 महीने की जितनी सरसों तोरिया प्यासी सारा पिड़ गया, तेल निकल गया, रात में जाती है जंग हाहाकार मचा। मूल यहाँ पर इसमें हुई, लेकिन एक रात की लीला हुई था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था लीला हमारे साथ करो, तो 7 दिन जमुना तट पे जाके बंसुरी बजाते। गौलोक की शक्ति है। अब ये आपने कृष्णा सीरियल के अंदर भी देखा होगा, ये जो है रामानंद सागर में दिखाया है, और भागवत के अंदर भी प्रतिबिंब लीला का वर्णन आता है। फिर अब वो लीला दिखा दी उनको 7 दिन करके, उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब एक कंस को मारना आया, क्रूर हुआ। अब साथियों, वो कृष्ण अक्षाती पारब्रह्म प्राणनाथ कभी भी अपनी आत्मा से जुड़ा, जल्दी बोल दो जरा, नहीं हो सकता। बोलो कृष्ण जुड़ा हुआ के लिए तड़प तड़प की रात का तड़पती है, रो रो के माँ यशोदा मत्थे ढूंढती है, बिलक बिलक के सारा रथ के आगे गिरता है, कुछ परवाह नहीं किया, रोता कृष्ण चला जाता है। चलो झूठा वायदा करके, राधिका क्या तुझे मेरे पर विश्वास नहीं था? मैं तेरा हूँ। अरे मामा ने अगर चाहा है, जाऊं कैसे भी ना करवाना चाहती है। इन्होंने बलदाव को दिखाया है सर, उन्हें गलत बात है। कृष्ण जी जाते हैं और नंद बाबा जाते हैं, बलदाव जी का संबंध बात नहीं होता। अब जाते हैं, बस सारा कुछ अक्रूर नहीं बता दिया, जमुना जी में नहाया, उसके शम से मिटा दिया। बारीकी से आगे चल रहा हूँ ताकि ज्यादा समय आप लोगों का लग जाए। 4 दिन के अंदर जितने उसके
हाथी थे, पहलवान थे, नाला मस्तक वगैरह सब को मारा, कंठ को बंद कमरे में उसी की माया से उसको गिरवा दिया। उनके पिता जो थे जिसका नाम उग्रसेन था, वो कृष्ण के भक्त थे, उनको टीका दे। अब गए कारागृह जहाँ वसुदेव और देवकी बंद थे, उनको बंद से जब छुड़ाया, अब देवकी को क्या पता कि कृष्ण तो वही आता नहीं जैसे का तैसा है, अंदर कौन बैठे उन्हें क्या पता भाई। बस जब उसके बंधन काटे, कहने के प्रभु आपने जन्म से पहले माँ कैसे पुकारा कि मैं तेरे घर जन्म लूंगा, और आज 12 साल के बाद आए, अब तो नहीं जाओगे? बस कह दिया नहीं जाऊंगे। तब इस मक्का में नहाए, ध्यान देना। और फिर क्या हुआ, मोर मुकुट बांसुरी जो बजाते थे वो नंद बाबा जी की झोली में डाल दिया। यशोदा माता को दिलासा देना मैं आऊंगा, और राधिका जी को भी कह देना मैं आऊंगा। उसके बाद नंद बाबा विदा हुए। 100 साल तक राधिका और वो गौलोक वाली गोपियां तड़पती रही। लौट के कृष्ण इधर नहीं आया, रुक्मिणी को हरण करके वो वायदा जो किया था वो कैसे पूरा किया। माधोपुर शादी हुई, 7 कल्पान तपस्या करने पर जो कहा था कि मेरे तन में जो लीला कर लेंगे तो बाद में तुम्हें नाटक करके बताऊंगा, वह विषय ठीक 8:30 बजे कल जो सज्जन ले जाएंगे वो शायद ना सुन। अब प्रसादी बिना नहीं गई। और फिर कल के ही साहित्य में प्राणनाथी और परम धाम की आत्माएं कैसे आई, और अब हम उनको पहचान कैसे सकते उनके ज्ञान से, ग्रंथों के प्रमाणों से, वो सारा विषय कल सुनेगा। प्रसाद बांटने के लिए खड़े होना है, बाकी लेने वाले कृपया मत करिए। अर्जी प्रार्थना आरती को हर मंदिरों में जीवा तो जीवे नहीं तो मेरे लगी जावली, तुम बिना किसी हो या तुम हो मेरी याद आरती तो करो पिया जो तेरा हो सब दरवाजा दे कामर दिन याद रोए रोए जगन में अभी जो मैं होती क्यों देखो के जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी देखो आरती अभी मेरी होने पे अब ठीक करो तो पल पल खबर जोड़ी करो दुल्हन अंतर आएगी तो अंतर आएगी जागे उलागी के गंध लगाएगी लगाए के पिया की हाथ विरागी बाबे जाएगी पिया तो चरणों के पास तुम दुल्हने दुल्हनी पिया और न जानो भागली वासरों पिया सदा ब्राह्मणी में जाता हूँ तेरे माती उगल सरूप परवाली अगन बल बल जाते तुम हो में करो मेरे पीर श्री प्राणनाथ प्यारे
संप्रदाय की सुंदरता प्राण नादि के अनुयायी जिन्होंने तातम ले रखा है। कल प्रातः 9 बजे की अखंड पाठ समाप्ति पूजन के लिए रखा जाएगा, जिसका समाप्ति पूजन इतवार चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवरी शमयुगल पल पल करूं